संक्षेप में कहूंगा, अगर शनि देव ना होते तो आज ये सृष्टि इस रूप में ना होती। शनि ने बचाया। अगर शनि देव ना होते तो रावण का पुत्र मेघनाथ आज जिंदा होता। गीता कहती है जिसकी उत्पत्ति हुई वो लय होता है। और एक ऐसी स्थिति आई थी, शास्त्र में लंबा प्रसंग है कि रावण के बेटे ने जब जन्म लेना था, ऐसी स्थिति आ गई, सारे ग्रह रावण ऐसी जगह स्थित कर दिए, उस घड़ी जो जन्म लेता मर नहीं सकता। शनि देवता जिसने सब कुछ लांग के त्याग कर अपना पैर उससे बाहर निकाला। आपसे मैं चैलेंज कर कहता हूँ, कोई शनिदेव का चित्र देख लेना, कोई शनि का वो देख लेना, मूर्ति एक पैर कटा हुआ, वो कटा हुआ पैर सृष्टि के बचाने का एक निशानी है। सब वहाँ से शनि की शक्ति चढ़ती है, कुछ नहीं चढ़ता। शनि केवल इष्ट करता है, बुरा कर ही नहीं सकता। आडम्बर है, अंधविश्वास है, कोई कुछ कहे, शनि कभी किसी का बुरा नहीं करेगा। जिसे सृष्टि बचाई हमारा बुरा करेगा। आज किस प्रकार से इनका जो जन्मदिन है वो मनाया जा रहा है या तेलीवाड़ा के अंदर क्या क्या कार्यक्रम जो है वो है? देखो, आज मॉडर्न युग के साथ बड़ा बदलना तो पड़ता है। पहले धार्मिक भावनाएं हवन यज्ञ होते थे, अब केक भी कटा है, आरती भी ये लोगों ने भावना भी की है, और शनि जी का भंडारा भी लग रहा है, और समाज की बुद्धिजीवी लोग जो समझते हैं धर्म के मर्म को उपस्थित है। इससे बढ़िया महाराज के जन्म दिवस मना रहे हैं। पिछले कई साल से देवराज मेहता जी की अगुवाई में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और ये खुशी का पर्व है। और शनि देवता जो है न्याय के प्रतीक हैं। हमें बड़ी श्रद्धा भाव से उनके चरणों में नतमस्तक जो है यह जो है पर्व मनाना सभी को सही बात है। शनिदेव जी सबके दुख हरते हैं। उनका जन्म दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है तेलीवाड़ा मंदिर में देवराज जी के सानिध्य में। और भगवान ने हमेशा लोगों का कष्ट दूर करने का काम किया है और इससे न केवल एक जयंती मनाई जा रही है बल्कि आपस में प्रेम प्यार मोहब्बत का इकट्ठे का बढ़ता है। मैं इस कार्य के लिए सभी क्षेत्रवासियों को बधाई देता हूँ। शनि महाराज जी का जन्मदिन है। अमावस के दिन ही होता है, आज अमावस है। शनि महाराज जी न्याय के देवता हैं। लोग इनको कई बार क्रूर कहते हैं, डर लगता है लोगों को, लेकिन जबकि ये न्याय करते हैं, इनसे डरने वाली कोई बात नहीं। ये तो गरीबों के मसीहा हैं। जो गलत करेगा उसको सजा जरूर देते हैं, और जो ठीक करता है उसको, जो जिसके कर्म ठीक हैं अच्छे हैं उसको निहाल कर देते हैं शनि महाराज जी। हमें तो शनि महाराज जी की पूजा करनी चाहिए ताकि वो बुद्धि दे। हम हर साल शनि महाराज जी का जन्मदिन मनाते हैं। शिव मंदिर में नवग्रह मंदिर बना हुआ है। शनि महाराज जी यहाँ साक्षात रूप में विराजमान है। आज उनका हम जन्मदिन मना रहे हैं। हमारी जय शिव सेवा समिति के सभी साथी पूरे उत्साह के साथ जन्मदिन मना रहे हैं। आज भिवानी के भी सभी लोग यहाँ जन्मदिन मनाने के लिए आ रहे हैं। मैं इस दिन शनि महाराज जी से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु हमारी भिवानी में और हमारे देश में सुख शांति रहे, सबको बुद्धि दो, सब शांत स्वभाव हो सबका। सबको शनि महाराज जी के जन्म की बहुत बहुत बधाई। दिन है श्री हनुमान धोड़ीधाम में शनि जयंती मनाई है, उसके उपलक्ष्य में यज्ञ रखा। यज्ञ के बाद में प्रसाद है और आज के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे डीएसपी साहब अनूप जी पहुँचे और एसएचओ साहब सिटी सत्यनारायण जी पहुँचे, उनकी टीम पहुँची। और हमारे जो है बाहर से लोग भगत जो आस्था रखते हैं वो भी उन्होंने भी अपने आहुति डाली है। और मुख्य बात तो यही है कि मैं ये मानता हूँ कि हमारे देश पर शनि देव की बड़ी कृपा है, क्योंकि करुणा को बरसाने वाले शनि महाराज हैं। यदि हम अच्छा करते हैं तो शनि की कोई साढ़े सत्य या उस प्रकार की कोई हमारे ऊपर वो नहीं लगती। यदि हम कोई गलत काम करते हैं तो वो उसके कहीं न कहीं हमको विभाजन होते हैं। तो आज बड़ा मंगलवार भी था और ये साल अपने आप में बहुत अनूठा है, क्योंकि हनुमान जयंती शनिवार की थी और शनि जयंती मंगलवार की, तो अपने आप में एक बढ़िया योग बना अमावस्या के नाते और बड़ा मंगलवार होने के नाते सब लोगों ने कहीं भगवान से प्रार्थना की, अर्चना की, आराधना की कि हमारे समाज में, हमारे प्रदेश और देश में सब अच्छा चलता रहे, सब अच्छे से काम हो ताकि हमारा समाज और प्रदेश देश विकास कर सके। ऐसी कामनाओं के साथ में हम ये भी चाहते हैं कि छोटे मोटे आयोजन जो हम किसी न किसी उस पर उद्देश्य से करते हैं या किसी विशेष दिन पर करते हैं तो हमें कोई न कोई प्रेरणा मिलती है और प्रेरणा आगे बढ़ती है जिससे समाज का भला हो। तो आज शनि जयंती के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम रखा है उसका पूरा जो है हम ये मानते हैं कहीं न कहीं आशीर्वाद भक्तों को मिलेगा
और शनि की कृपा और हनुमान जी की कृपा हमेशा समाज में प्रस्तुत रहेगी, क्योंकि जिस दिन दोनों देशों की लड़ाइयाँ चल रही थी उस दिन में हमने शनि महाराज का शनिवार के दिन होने के नाते हमने कामना की हनुमान जी से, मंगलवार से, बाबा से। तो हमने ये प्रार्थना की कि दोनों मतलब कहीं ना कहीं अभी शांति हो, टकराव ना हो, ज़्यादा नुकसान ना हो, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं देश को आगे बढ़ाना, देश को विकास की ओर ले जाना है। हमने समाज को भी देखना है, समाज को भी साथ में लेकर के उनका भी भला हो, तो इसी कामना से प्रार्थना की। तो युद्ध भी विराम भी हुआ, और ऐसी ऐसी कामनाएं कहीं ना कहीं हनुमान जी और शनि महाराज हमारी पूरी करते हैं। बिल्कुल कुछ न कुछ यदि हमारे मठ मंदिरों के माध्यम से, महंतों के माध्यम से, संतों के माध्यम से, जो पुजारी हैं उनके माध्यम से, कथा वाचक हैं उनके माध्यम से, यदि हमें समाज में कहीं जागरूक करने का यदि अवसर मिलता है तो हम करना चाहिए। और ये केंद्र है, मैं मानता हूँ, हनुमान जोड़ी धाम, जिसमें हमेशा रोज़ाना सुबह सुबह हम परिक्रमा करते हैं और आकर के हवन होता है। उनके बाद में अपना भगवान को भोग लगा करके, बाल भोग करवा करके प्रसाद लेते हैं, और बस सारे दिन लगभग पूजा पाठ है। और यही रहता है कि समाज में हम कुछ ना कुछ अच्छा कर पाएँ, समाज अच्छा हो, समाज बुराई की तरफ ना जाए। और नशा जैसी जो बीमारी है जिसके चंगुल में आज का लगभग युवा आ चुका है, उनको भी निकालना है, उनको भी भगवान ही प्रेरित करेंगे, क्योंकि बलबुद्धि के दाता हैं। और कहीं ना कहीं हमारे को सद्बुद्धि मिलेगी तो हम सही रास्ते पर चल करके अपने देश को आगे बढ़ा सकेंगे, देश को मजबूत कर सकेंगे, प्रदेश और परिवार के लिए भी हम अच्छा बन सकेंगे।